आ जाने देते हैं। हमें सबसे पहले तो ये 6 ग्राफ देखने होंगे। सभी लोग आ जाएंगे तो हम तब ये स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इनके डोमेन और रेंज देख चुके हैं, तो आसान होगा ग्राफ बनाना। So let's wait for 2-3 minutes, then we'll start. तब तक आप ये बना सकते हैं, जो भी आता जाए नया बच्चा वो ये बनाता जाए जरूर। बाय द वे, जब तक सभी लोग आते हैं, आई वांट टू टेल यू गाइस कि ग्राफ विल बी अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। 12th में तो हम आपको सिखाएंगे भी, पता है ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। आपका एक चैप्टर आएगा, मतलब आपने जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो बनाना सीख लिया, बट दैट इज प्रीटी इजी, राइट? तभी हम उसको एकदम से सीख जाते हैं। बट जब हम और चीजों के ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, दैट यू गाइस विल लर्न इन 12th क्लास। हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है ग्राफ बनाते हुए, और 5 6 7 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, हमें हर पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, तब हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे किसी का भी। अभी तो तुम्हें नहीं पता है कि कैसे ये ग्राफ बन रहे हैं, अभी तो आई विल ओनली गिव यू एक्सपोजर के कैसे ग्राफ हैं एक्चुअली इनके, और आपको थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में समझाना चाहूंगा। ऑल्सो अभी तक हमने अलाइड एंगल्स की वैल्यूज भी नहीं निकालना सीखा है ना। मतलब अगर हम यहाँ पे हैं तो अलाइड की भी वैल्यू, हाँ अलाइड एंगल्स के बारे में तो अभी तक हमने कोई डिस्कशन करा ही नहीं होगा, राइट? ठीक है, आज वो भी कवर हो जाएगा पूरा। वही है मुझे लगता है आज का टॉपिक में भेजा हुआ। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब जो भी लोग आते जाएंगे वो जो भी करते जाएंगे। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स,
आप पहले सारी चीजों से जानने से पहले आपको मैं एक दो चीजें शुरुआत में ही बताना चाहता हूँ। एक बात, क्या आप 0 से 90 तक की सबकी वैल्यूज निकालना जानते हैं? आज हम हर एंगल की वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। मुझे लगता है हमने cos x sin x की डेफिनेशन तो कवर कर ही ली होगी ना? क्या होता है cos थीटा, क्या होता है sin थीटा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वाली चीज नहीं? कोई भी प्लीज एक चेक सर करके कर कंफर्मेशन लिया बता दो। सर कर कर लिया। लिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, cool। तो एक बात तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 0 से 90 तक जो वैल्यूज आएंगी वो तो हमें पता है, बट इससे आगे पीछे की वैल्यूज हमें नहीं पता है। तो पहले एक बहुत छोटी सी बात, जो भी ये एंगल क्या है, अगर मैं ऐसे घूमना शुरू करूं रोटेशन में घूमना शुरू करूं तो ये 0 डिग्री है, ये 90 हो जाएगा। 90 को मैं π/2 भी बोल सकता हूँ। हाँ जी, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर आप वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं तो वैल्यूज निकालने के लिए आपको उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, मतलब कि कैसे कैसे हमें निकालनी है। वो तो अभी हम सीखेंगे थोड़ा सा आगे, अभी तो मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस देना चाह रहा था। अगर बट उससे पहले एक बस बात बताना ये चाहता हूँ कि अगर 0 डिग्री पे आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है तो आपको 180 पे भी पता है ऑपोजिट एंड पे, उसका माइनस टाइम चल जाएगा। मतलब अगर cos 0 की वैल्यू 1 है, विच इज ट्रू, cos 0 1 है, तो cos 180 -1 हो जाएगा। एक्सिस के ऑपोजिट एंड पे वैल्यू माइनस टाइम्स होगी, मतलब यही रूल वाई एक्सिस पे भी लगेगा। तो साइन 90 अगर 1 है तो साइन 270 -1, साइन 0 0 है तो साइन 180 -0 होना चाहिए था, विच मेक्स नो सेंस क्योंकि -0 +0 दोनों 0 ही है, तो इसलिए साइन 180 भी 0 ही है। अगर साइन 0 0 है तो साइन 180 भी 0 है। ठीक है जी, एक तो ये छोटी सी बात, एक्सिस के ऑपोजिट एंड्स पे वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाती है। अब बनाते हैं, चलिए इसका ग्राफ। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमने डोमेन और रेंज निकालना सीखा था। वाई एक्सिस होती है हमारी रेंज ग्राफ बनाते हुए, यानी कि फंक्शन जो भी वैल्यूज ले सकता है वो वाई एक्सिस पे दिखाई जाती है, और फंक्शन में हम क्या क्या इनपुट रख सकते हैं वो एक्स की वैल्यूज होती है। तो जो आपने डोमेन और रेंज लिखा था कल परसों, वो डोमेन का मतलब वो एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, रेंज का मतलब वो वाई की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। हम ग्राफ बना रहे हैं साइन एक्स का, साइन एक्स के अंदर एक्स को यानी कि एंगल को जो चाहे रख सकते हैं। इसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी 1, लोएस्ट वैल्यू आएगी -1, यानी कि ग्राफ वाई एक्सिस पे 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं जाएगा। ग्राफ की वैल्यू 1 से -1 के बीच में ही घूमती रहेगी, और घूमती भी नहीं रहेगी, रिपीट होती रहेगी। बस यही था जो था, ये जो मैंने अभी बना के दिखाया। π/2 पे 1 बनेगा, पाई पे फिर से 0 हो जाएगा, पाई बोले तो 180, 3π/2 बोले तो 270, फिर से -1 हो जाएगा। और अभी अभी यही बात करके भी आए हैं कि अगर साइन 91 है तो साइन 270 -1, और पाई पे फिर से 0 हो जाएगा। अगर पाई पे 0 है, अब ये फिर से रिपीट करने लगेगा। सॉरी, दिस इज नॉट पाई, दिस इज 2π, माय बैड, दिस इज 2π। दिस इज 2π।
0 से पाई तक ऊपर वाला कर्व बना कि ऊपर वाला बॉल बना, पाई से 2 पाई तक नीचे वाला बॉल बना, और अब ये रिपीट होने लगेगा गाइस। मतलब ये सिमेट्रिक शेप है, मिरर इमेजेस। ऐसे ही इधर भी यही आ रहा था बनते हुए बाय द वे, ऐसे ही इधर बनते हुए आ रहा था, ऐसे ही उधर बनते हुए जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 0 से 2 पाई में जो बना है, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, फिर से एक ऊपर एक नीचे, फिर से एक ऊपर एक नीचे, फिर से एक ऊपर एक नीचे, रिपीट करने लगा। When a certain graph repeats itself after an interval, तो हम उस तरीके के ग्राफ्स को या उस तरीके के फंक्शंस को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, क्योंकि ये रिपीट होने लगते हैं। जितने पीरियड के बाद, जितने इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं उसी को बोलते हैं पीरियड। सो sin x का पीरियड है 2 पाई। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन फंक्शंस दो, बट अभी क्योंकि हम इनका ग्राफ बना रहे हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि मैं आपको अभी ये बात बता दूं। कैसे निकालते हैं पीरियड, वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे, बट अभी मैं आपको बस ग्राफ के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ। ग्राफ के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं कि ग्राफ रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन बना, सॉरी 1 सेकंड, ये जो देखो 0 से 2 पाई के बीच में जो ये पोर्शन आया, एक ऊपर ग्राफ, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, यही बार बार घूमता रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ग्राफ रिपीट होने लगा, ग्राफ रिपीट होने लगा तो पीरियोडिक बोल दिया गया। और कितने पीरियड के बाद, यानी कि कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, 0 से लेकर 2 पाई तक एक कुछ बना और फिर वही ग्राफ दोबारा बना 2 पाई से 4 पाई तक, फिर 4 पाई से 6 पाई तक। इनफैक्ट इधर भी दिस इज माइनस पाई बाय 2, this is minus pi, this is minus 3 pi by 2, and this is minus 2 pi। ये ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकता है जहां तक चाहे, क्योंकि x की वैल्यू आप जो चाहे वो रख सकते हैं, छोटी से छोटी। राइट हैंड साइड पे भी बढ़ता जा सकता है, जो चाहे वो रख सकते हैं। और y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, एंड x एक्सिस पे, वो y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू -1 ही होगी। यही मैं आपको दिखाना चाहता कि ग्राफ बार बार रिपीट करेगा। सो दिस इज पीरियोडिक। ऑल्सो द ग्राफ इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होगा, चलता जाएगा ये ऐसे ही। अभी दिखाता हूं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कैसे होता है। कंटिन्यूअस मतलब कि हम एक ही बारी में पेन बिना उठाए ग्राफ को बना लें। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें पूरा ग्राफ बना सकते हैं बिना पेन उठाए। एक बार भी ऐसा नहीं कि बीच में ग्राफ टूट रहा है, कहीं पे भी लगातार चलता जा रहा है। दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस। ये ग्राफ होता है हमारा sin x का। cos x का ग्राफ भी ऐसा ही है। इसको बाय द वे हम स्नेक शेप बोल देते हैं। स्नेक की शेप है इन दोनों के ग्राफ की। cos x का ग्राफ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस इसी ग्राफ को आपने उठा के थोड़ा सा पीछे खिसका दिया। कितना पीछे? पाई बाय 2। मतलब जो पहले पाई बाय 2 पे वैल्यू आ रही थी, अब वो 0 पे आ जाएगी। इसी ग्राफ को आपने थोड़ा सा पीछे खिसका दिया, मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी भी मिनिमम वैल्यू -1। राइट हैंड साइड जहां तक लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड जहां तक लेके जाना चाहो जा सकते हो, क्योंकि डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, यानी कि x की तो कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। y की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, मिनिमम होगी -1। पाई बाय 2 पे बनेगा 0, पाई पे बनेगा -1, अभी हमने बात करी भी थी। देन दिस विल बी 3 पाई बाय 2, दिस विल बी 2 पाई। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका पीरियड भी 2 पाई होता है। 0 से लेकर 2 पाई तक जो ग्राफ बन रहा है, यानी कि ये यही रिपीट हो रहा है। या ऐसे देख लो कि एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, ये भी तो यही बनता जा रहा है। एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे। हमें 0 से 2 पाई तक ही देखना जरूरी नहीं है, कहीं से भी देख सकते हैं ग्राफ को। तो बस ग्राफ रिपीट होना चाहिए, पैटर्न सेम बनना चाहिए, शेप सेम आनी चाहिए। तो ये हुए हमारे फर्स्ट 2 ग्राफ्स, sin x एंड cos x।
आपको इनका आइडिया होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, बट आपको इनका आइडिया होना चाहिए। नाउ द थर्ड ग्राफ इज, आई होप आपने फर्स्ट वाला नोट कर लिया सभी लोगों ने, किसी कोई बचा है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ बना, कोई दिक्कत। और ऐसे ही हम 6 के 6 फंक्शंस के आंसर निकालेंगे, मतलब 6 के 6 फंक्शंस के ग्राफ बना के आपको दिखा देंगे एक बार, तो इनके बारे में जो जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए वो भी बता देंगे सर। अनिल बस ये लिखा हुआ पोर्शन रब किया है, ये तो लिख लिया था ना बच्चे? यस सर। मैं ग्राफ नहीं रब कर रहा हूँ, ग्राफ तो बना है। अब देखो, जो वैल्यूज आप डोमेन में नहीं रख रहे थे, कल हमने इस बारे में बात भी करी थी, यानी कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स, तो जब भी कभी ऑड नंबर दिखाना होता है तो 2n+1 लिख देते हैं उसको, जब भी कभी इवन नंबर दिखाना होता है तो 2n लिख देते हैं उसको, और अगर ऑड इवन से कोई मतलब नहीं होता है तो n लिख देते हैं। तो f(x) = 10x का ग्राफ बनाते हैं। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। 10x रेंज -∞ से +∞, बोले तो y एक्सिस पे जितना ऊपर तक जा सकता है, एंडलेस ग्राफ। x एक्सिस पे ऑल रियल नंबर्स ही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जहां तक जाए जा तो सकता है। द ओनली थिंग इज कि कुछ पॉइंट्स तो वो डिफाइन नहीं हो पाए, इसको हम बोलते हैं बच्चे डांसिंग कर्व। इसका एक नाम डांसिंग कर्व भी होता है, ऐसे भांगड़ा करके खड़ा है, देखना जरा इसको। इसने एक हाथ ऊपर निकाला हुआ है ऐसे मान लो, और एक नीचे। जिस भी पॉइंट पे ये डिफाइन नहीं है, जो इसके पॉइंट डोमेन में नहीं आ रहे थे, यानी कि π/2 के मल्टीपल्स, देखो π/2 के मल्टीपल पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे ऊपर तक जा रहा था, यहाँ पे फिर से नीचे से शुरू होगा। काफी टफ होता है ये मेरे लिए बनाना, बिल्कुल अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। यही ग्राफ रिपीट होता रहेगा। देखो -π/2 से π/2 में जो बना है वही बना है π/2 से 3π/2 के बीच में, मतलब ये जो पूरा इंटरवल है पाई का इंटरवल है, पाई के बाद रिपीट हो रहा है, यही ग्राफ सेम बनता रहेगा बार बार। तो इस बार पीरियड हो गया पाई। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड होता है 2 पाई, टैन और कॉट का होता है पाई, ये आफ्टर पाई ही रिपीट करने लगते हैं। इसका थोड़ा सा उल्टा, कॉट 0 की वैल्यू इंफिनिटी से शुरू होती है, कॉट π/2 -∞ आती है, सॉरी कॉट π/2 पे 0 आती है, एंड देन कॉट पाई तक जाते हुए 180 तक जाते हुए इसकी वैल्यू हो जाती है -∞।
तो आप देख भी सकते हैं ग्राफ ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब देखो यहाँ पे टूट गया, पहले एक ये इसकी ब्रांच थी, फिर एक दूसरी ब्रांच ये बन के आई। दिस इज 3π/2, दिस इज 2π। तो जो 0 से पाई में बना वही पाई से 2π में बना, वही 2π से 3π में बनेगा। फिर से सेम ग्राफ ऐसे ही, और इधर भी ऐसे ही बन रहा होगा बस। बिल्कुल स्केल्ड नहीं है ग्राफ बाय द वे। आप इसकी शेप अगर बुक में से देख लो तो बहुत ही अच्छी दिखेगी आपको। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो नेक्स्ट टू ग्राफ हुए हमारे ये। जो भी बचा है प्लीज हैंड रेज कर लो, so that I get to know whenever you will be done. बस ये तो आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए एक्सपोजर कि आप इसे देख लें, आपको पता चल जाए कर्व कैसे बन रहे हैं इनके। तो डोमेन होता है एक्स की वैल्यूज, रेंज होता है फाई की वैल्यूज। ओके, सो सभी लोग नोट कर चुके हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर sec x and cot x, cosec x sorry। sec x में भी फिर से वही होता था, cos x आता है नीचे, तो सारी चीजें वैसी रहेंगी। दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ, दिस इज sec x। पीरियड इसका भी 2π, ये भी यहीं पे डिसकंटिन्यूस होगा जहां पे tan था। एंड दिस इज cosec x जो हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं, इसका भी पीरियड 2π होगा, ये भी वहीं पे ही होगा जहां पे cot x था, क्योंकि cot में भी अब cot को भी cos अपॉन sin लिखते हैं, जहां पे sin 0 हो रहा था वहां पे डिफाइन नहीं कर पाते। cosec में भी 1 अपॉन sin लिखते हैं, जहां पे भी sin 0 होगा वहां पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। अब इसकी वैल्यू हमेशा या तो आएगी 1 से बड़ी, तो ग्राफ या तो 1 से ऊपर ही रहेगा, या फिर आएगी -1 से छोटी, तो ग्राफ -1 से छोटा ही रहेगा। इनकी वैल्यू हो सकती थी ऑल रियल नंबर्स, तो इसलिए ग्राफ ऐसा चल रहा था। So either this will be greater than 1 or this will be less than -1. This is also greater than 1 or this is also less than -1. sec 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 0 पे इसकी वैल्यू होगी 1, और उसके अलावा ग्राफ होगा कुछ ये पैराबोलिक शेप का। π/2 पे जाके इसकी वैल्यू बन जाएगी इंफिनिटी, और यहाँ पे फिर इधर वाली साइड पे झट से आ जाएगा -इंफिनिटी के पास। यहाँ पे वैल्यू होगी इसकी पाई, पाई पे वैल्यू आएगी इसकी -1, एंड अगेन फिर से ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये होगा 3π/2, दिस विल बी 2π, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसमें भी एक बॉल ऊपर एक बॉल नीचे, ऐसे ही ग्राफ बन रहा होगा। सेम ग्राफ cosec x का भी बनेगा बाय द वे, बस इसी ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट करना है। sec x वाले ग्राफ को π/2 राइट हैंड साइड पे खिसका दो, इसी ग्राफ को ऐसे मूव कर दो इधर की तरफ, पूरा ग्राफ उठा, तो ये बन जाएगा। ये π/2 पे वैल्यू होगी इसकी 1, दिस इज पाई,
3 पाई/2 पे इसकी वैल्यू होगी -1, दिस इज 2 पाई, देन अगेन दिस, अगेन नीचे वाला, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, यही चलता जाएगा। ये तो हुआ आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए कि ग्राफ कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं इनके। बट किसी ने ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वैल्यूज भी तो निकालनी पड़ेगी, और वैल्यूज के साथ साथ और भी कुछ चीजें काम करनी पड़ेंगी, वो तो अभी आप नहीं समझ सकते। तो आगे जब हम कैलकुलस पढ़ रहे होंगे तब समझ पाएंगे कि ग्राफ ड्रॉ कैसे हुए हैं, ये कैसे प्रॉपरली बने हैं। बट अभी के लिए हम इतना जरूर सीख सकते हैं कि जी हमें तो अभी पाई की वैल्यू भी नहीं निकालनी आती, 120 डिग्री पे क्या वैल्यू है, 150 पे क्या वैल्यू है, 180 पे क्या वैल्यू है। चलो 180 की तो मैंने आपको बता दी, जो 0 पे वैल्यू है वही 180 पे होगी, माइनस टाइम्स बस उसका। ऐसे ही अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मतलब 90 डिग्री पे आपको वैल्यू पता है, तो आपको 270 पे भी पता है उस एंगल के लिए, मतलब उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए 270 पे वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाएगी। अब यही काम करना है हमें नेक्स्ट, वैल्यूज कैसे निकाले फंक्शन की। इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनते हैं आपके स्कूल के सिलेबस में। ऑल्दो जेई में आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट जेई में तो ये यूज ही हो जाएगा डायरेक्ट कि आपको वैल्यूज निकालनी तो आनी ही चाहिए सबकी। बट टू कैलकुलेट द वैल्यूज you should know the values of standard angles 0 से 90 डिग्री वाली, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। कोई बच्चा इसने नोट नहीं किया? पहली चीज तो आपको ग्राफ थोड़ा दिखाना चाहते थे। अब चलते हैं आज की मेन चीज पे, जो हमें काफी काम आने वाली है आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, मतलब आपको कुछ एंगल्स की वैल्यूज निकालना सिखाएंगे, एंड दीज एंगल्स आर नोन एज अलाइड एंगल्स। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले दिए होते हैं, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। बट सबसे पहले बात करते हैं जी, आपने नया वर्ड सुना है वे भी अलाइड एंगल्स। व्हाट आर अलाइड एंगल्स? अगर दो एंगल्स हमारे पास है और हमने उनका सम निकाला या उनका डिफरेंस निकाला, और उनका सम और डिफरेंस कोई सी भी एक चीज, आइदर सम और डिफरेंस, अगर 90 का मल्टीपल बन रहा है तो वो दोनों एंगल्स अलाइड एंगल्स बोले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 एंड 60, 30-60 दोनों का सम 90 आ रहा है, अलाइड एंगल है ये दोनों। या फिर 30-30, सम तो 60 आ रहा है देखो 30 और 30 का, बट डिफरेंस 0 डिग्री आ रहा है। 0 डिग्री भी 90 का मल्टीपल ही है गाइस, 90 इंटू 0 से 0 आ जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 0 डिग्री, तो ये भी अलाइड एंगल्स बोले जा सकते हैं। 120 एंड 30, नॉट जस्ट दीज, ये देखो और भी 250 एंड 20, दोनों का सब मिला के 270 आ रहा है, 90 का मल्टीपल है, तो ये दोनों एंगल्स अलाइड एंगल्स बोले जा सकते हैं। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल आ रहा हो या फिर 0 आ रहा हो, अलाइड एंगल्स बोले जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो लिखना शुरू करिए जरा अलाइड एंगल्स के बारे में।
Two angles are said to be allied angles if their sum or difference is either 0 or multiple of 90 degree. अगर आपके पास दो ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम या फिर जिनका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 90 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो उन दोनों एंगल्स को आप अलाइड एंगल्स बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिख के भी दिखाया 30 and 60, 190 and 80, 190 and 10, ये सब अलाइड एंगल्स. अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं. अगर मान लो आपके पास कोई एंगल है थीटा, तो इसके लिए अलाइड एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं? माइनस थीटा इसके लिए अलाइड एंगल हो सकता है, क्योंकि थीटा को माइनस थीटा के साथ ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा. 90 प्लस थीटा इसके लिए अलाइड एंगल हो सकता है. 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तो थीटा के साथ थीटा को मैं 90 प्लस थीटा में से सबट्रैक्ट करूंगा तो 90 बच जाएगा. या 90 माइनस थीटा भी अलाइड है इसके लिए. 90 माइनस थीटा के साथ में थीटा को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा तो 90 बच जाएगा बस. ऐसे ही 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा को 180 प्लस थीटा में से मैं थीटा को माइनस करूंगा तो देखो आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री. या फिर 180 माइनस थीटा में मैं थीटा को ऐड करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री. ये सब एंगल्स इसके लिए अलाइड एंगल्स. अभी तो मैंने डिग्रीज में बताया आपको. अगर यही चीज रेडियन में बोल रहा होता तो 90 की जगह लिख दूंगा π/2 प्लस माइनस थीटा. 180 की जगह लिख दूंगा पाई प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन. सारे नहीं लिख बता रहा, मैं तो बता रहा हूं कि इसके लिए अलाइड एंगल्स होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि आप या तो ऐड करके देख लो या सबट्रैक्ट करके देख लो, कोई से ना कोई से एक केस में 90 का मल्टीपल आ रहा होगा पक्का. लिख लो इस सारी चीज, एग्जाम्पल में नोट भी कर लो. Now let's calculate the values of some trigonometric ratios for some angles. अब हम ये काम करते हैं. पहले तो मैं आपको अलाइड एंगल्स के बारे में बताना चाहता था. अब मान लो मैंने कोई वैल्यू निकाली. अब मेरे साथ सबसे पहले तो इसे समझ लो. एक एग्जांपल ऐसे समझा रहा हूँ, इसे लिखने की जरूरत नहीं है. पेन वेन सब नीचे रख दो, पहले मेरे साथ समझो. मान लो मैंने tan 300 डिग्री कैलकुलेट करना है. अब मेरे को तो नहीं आता, अभी मेरे को तो 0 से 90 तक की वैल्यूज आती है कैलकुलेट करने. बट इफ आई वांट टू कैलकुलेट tan 300 डिग्री, क्या करूंगा? आप इसको इसके नियरेस्ट 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर दीजिए. वैसे अलाइड एंगल की फॉर्म में बना दूंगा. देखो मैं भी कैसे. मैंने इसको tan 300 डिग्री को, या तो मैं इसके नियरेस्ट 90 का मल्टीपल कौन सा है? 270. 90 इंटू 3 270 होता है और 90 इंटू 4 360 होता है. तो या तो मैं tan 300 डिग्री को
270 प्लस 30 लिख सकता हूं पहली बार, या फिर मैं tan 300 डिग्री को 360 माइनस 60 लिख सकता हूं। आपकी चॉइस है, जो आप लिखना चाहते हैं। पहली बार कर रहा हूं मैं, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। यही दोनों इसके नियरेस्ट 90 के मल्टीपल्स हैं। आप एक चीज से पहचान भी कर सकते हैं, नॉट पहचान, बट ये दूसरा जो एंगल है ना, जो 270 के साथ आ रहा है, जैसे 30 आ रहा है, या 360 के साथ आ रहा है, 60 आ रहा है, वो दूसरा एंगल हमेशा 0 से 90 के बीच में ही आना चाहिए। अगर 0 से 90 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो फिर हमने सही तरीके से उसको ब्रेक नहीं करा है। तो आप पहले से सही तरीके से ब्रेक करिए, नियरेस्ट 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख लीजिए। तो मैंने 300 को 270 प्लस 30 लिख दिया, या फिर 360 माइनस 60 लिख दिया। ओके, अब अगला का दोनों से देखना सेम वैल्यू आएगी, दोनों में से कोई से भी तरीके से जा सकते हैं आप, मतलब कोई से भी 90 का मल्टीपल पकड़ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि छोटे वाले लो या बड़े वाले लो, जो आपकी मर्जी। अब आप देखिए, जो ये 90 का मल्टीपल था, ये कैसा मल्टीपल था? इवन मल्टीपल था कि ऑड मल्टीपल था? हमें कैसे पता चलेगा इवन है कि ऑड है? आप ये देखिए 270 कैसे मिल रहा है, 90 इंटू 3 से मिल रहा है जी। 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही मल्टीपल है ये इसका, मतलब 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, बोले तो ऑड। सो दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 270 जो है। क्या आप बता सकते हैं 360 कैसा होगा, ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? थ्री 360 को कैसे लिखते हैं? बिल्कुल करेक्ट है हम सब। तो 360 को मैं लिख सकता हूं 90 इंटू 4, तो ये हो जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो सबसे पहली चीज तो आपने जो जैसे भी एंगल को ब्रेक करा है, आप ये देख लो कि उसमें जो 90 के मल्टीपल्स वाली चीज आपने लिखी है, क्या वो इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? पहला रूल सिखा रहा हूं, दो रूल याद रखने हैं आपको इसको, किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दो रूल याद रखने हैं। पहला रूल, आप चेक करिए ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल तो बाहर वाला फंक्शन रहेगा सेम, और जो साथ में एंगल लिखा हुआ है ना इसके 360 के 60 डिग्री, वो लिख दो। आपका डाउट होगा सर बीच में प्लस है या माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस हो माइनस हो, अरे भूल जा। सिर्फ ये ध्यान रख 90 का कौन सा मल्टीपल, इज इट एन इवन मल्टीपल और एन ऑड मल्टीपल? इफ इट्स एन इवन मल्टीपल, आपको बाहर वाले फंक्शन को सेम रखना है और साथ में वो एंगल लिख देना है जो लिखा हुआ है tan 60। इफ इट्स एन ऑड मल्टीपल, आपको बाहर वाले फंक्शन को उसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। पहले वाले केस में ऑड मल्टीपल है तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है cot, और साथ में एंगल जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं cot 30। पहला रूल तो यही है, किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी है 90 के नियरेस्ट मल्टीपल में ब्रेक करते, दोनों में करने की जरूरत नहीं है भाई, एक में कर लेना। मैं पहली बार कर रहा हूं इसलिए दोनों में करके दिखा रहा हूं। जब कर लो ब्रेक तो ये देखो कि 90 का ऑड मल्टीपल बना कि 90 का इवन मल्टीपल बना। इवन मल्टीपल है तो फंक्शन सेम, ऑड मल्टीपल है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज दिस कि आप ये चेक करेंगे कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं tan 300 डिग्री की वैल्यू। 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? अच्छा एक सेकेंड, क्या हमने ये डिड्यूस कर लिया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है? ये बताया मैंने आपको अभी तक? कोई भी बता दे मेरे को एक फटाफट। नहीं बताया तो आप उसको आंसर नहीं दे पाएंगे। नो ऋषिका? नो सर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम 300 डिग्री में इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। 300 डिग्री आएगा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट? आप यहां से भी देख सकते हैं इसको, 90 इंटू 3, एक 90 मतलब एक क्वाड्रेंट, आपने लिखा हुआ है 90 इंटू 3, बोले तो 3 क्वाड्रेंट्स प्लस करा कुछ एंगल 30 डिग्री या जितना भी, 3 क्वाड्रेंट में कुछ भी एंगल प्लस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। या फिर दूसरे वाले से देख लो, 360 डिग्री लिखा हुआ है 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 का मतलब 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट करें,
4 क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के बाद आप घूम के वहीं पे ही आ गए, बट फिर आपने एंगल माइनस कर दिया तो वापस आ गए नीचे, तो एंगल घट गया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निकाल रहे हैं, नेगेटिव होती है, तो आप यहाँ पे दोनों जगह नेगेटिव लगा सकते हैं। सो दिस इज माइनस cot 30। मैं भी बता देता हूँ इस बात को, तो आप पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी वो कोई दिक्कत नहीं। माइनस cot 30 एंड माइनस tan 60। माइनस cot 30 के लिए अगर हम चेक करें तो माइनस cot 30 की वैल्यू होती है -√3 एंड ये भी होगा tan 60 भी होता है -√3, तो tan 300 डिग्री की वैल्यू -√3 है। बस हमें यही दो रूल याद रखने हैं। अभी से लिखो, लिखो तो इससे पहले ही, इसको तो समझना है, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये दो रूल याद रखने। आपने ऊपर वाला सब कुछ लिख लिया? कैन आई रिमूव द करेक्ट क्लियर द स्क्रीन? कोई बचा तो हैंड रेज कर दे बस। चलिए जी, वापस एक बारी जरा 2 मिनट के लिए मेरे साथ उस पे आइए जो कल हमने बनाया था। cos थीटा sin थीटा क्या होते हैं? cos थीटा होता है जी x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट lying on this circle whose center is at origin. ये कोई यूनिट सर्कल है, फिर से वापस कल हमने ये काम करा था, यूनिट सर्कल है तो इसका कोई भी पॉइंट होगा cos थीटा sin थीटा। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट ले रहा हूं तो थीटा की वैल्यू होगी 0 से 90। सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट ले रहा हूं तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 से 180 के बीच। देखते रहो, घूमते जा रहे हैं, 180 तक कुछ भी हो सकती है। और am I audible? Am I audible? Yes, sir. ओके, तो मैं एक बता रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लिया तो 0 से 90 डिग्री होगी उसकी वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180 होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक के बीच में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच में जाएंगे। cos थीटा sin थीटा तो कोऑर्डिनेट्स हर जगह ही होंगे। पहले क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, राइट? इसका ये मतलब है कि cos थीटा sin थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। बोले तो थीटा, if you put theta in between 0 to 90 then your cos theta and sin theta both will be positive, और होते भी हैं। आप लास्ट ईयर 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज निकाल के भी आए थे, मतलब जितनी भी निकलवाई थी आपको 5 वैल्यूज निकलवाई भी थी, और वहां पे देखो पांचों की पांचों का आंसर पॉजिटिव ही आ रहा था। इसीलिए आ रहा था कि जब भी आप cos या sin इनके अंदर 0 से 90 डिग्री वाले वैल्यूज रखेंगे तो उनका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन से भी आप समझ सकते हो इस बात को। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब cos थीटा भी पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में, sin थीटा भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर किसी को भी इसमें डाउट तो बताओ पहले मुझे कि आपको ये बात समझ आई, cos थीटा भी पॉजिटिव है और sin थीटा भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इसमें डाउट नहीं है तो सेकंड क्वाड्रेंट में बता सकते हैं कि मुझे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, cos थीटा पॉजिटिव होगा कि कैसा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा? अनवी बता मेरे को, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है? से नेगेटिव। नेगेटिव। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि cos थीटा नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास तो एक्स कोऑर्डिनेट cos थीटा ही है ना।
सर cos थीटा पॉजिटिव ही होगा क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? मतलब हो सकता है, बस तेरे को मुझे बताना है कि क्यों। cos थीटा एक्स कोऑर्डिनेट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा तो नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, sin थीटा पॉजिटिव होगा स्टिल। बात समझ आई? यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बता दे चल मेरे को, अगर तेरे को ये बात समझ आई। थर्ड सर क्वाड्रेंट दोनों में cos थीटा, नेगेटिव होंगे। सर दोनों तो जब भी नेगेटिव मैं, होंगे। बिल्कुल, जब भी मैं cos के अंदर 180 से लेके 270 के बीच का कोई भी एंगल रखूंगा ना अगर, तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा मेरे को। सिमिलरली साइन के अंदर भी अगर मैं 180 से लेके 270 तक कोई भी एंगल रखूंगा, नेगेटिव देगा मेरे को। यहाँ पे x भी नेगेटिव है और यहाँ पे y भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन बता सकता है? सिद्रा बताएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है सिद्रा फोर्थ क्वाड्रेंट? सर पॉजिटिव। और वाई कोऑर्डिनेट? नेगेटिव। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इसका मतलब cos थीटा पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इसका मतलब sin थीटा नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहने का मतलब ये है बच्चे, अगर हम 270 से लेके 360 तक कोई भी वैल्यू रखेंगे, cos थीटा के अंदर रखेंगे तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, sin थीटा के अंदर रखेंगे तो नेगेटिव आंसर मिलेगा। अब यहीं से ही हमने ये सिस्टम बना दिया पूरा, कब कौन पॉजिटिव होता है कब कौन नेगेटिव होता है। देखो कब कौन पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में cos sin दोनों पॉजिटिव, क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव, sin भी पॉजिटिव। अगर cos पॉजिटिव तो sec भी पॉजिटिव, क्योंकि sec तो इसका रेसिप्रोकल ही है, और अगर sin पॉजिटिव तो cosec भी पॉजिटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में चार चीजें तो पॉजिटिव हो चुकी हैं। अब tan और cot की बात कर लेते हैं। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर sin पॉजिटिव cos पॉजिटिव तो tan भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज। और अगर tan पॉजिटिव तो cot भी पॉजिटिव, क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल है। या ऐसे देख लो कि cot भी तो cos अपॉन sin ही है, cos भी पॉजिटिव sin भी पॉजिटिव तो cot भी पॉजिटिव। कहने का मतलब पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तभी सबकी पॉजिटिव वैल्यूज आती थी जो आप टेबल बनाते थे उसमें, सारे फंक्शंस पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट के लिए। अब बात करते हैं जरा सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट cos थीटा नेगेटिव हो गया था यार, और sin थीटा अभी भी पॉजिटिव। अगर sin थीटा पॉजिटिव तो cosec भी पॉजिटिव, अगर cos नेगेटिव तो sec भी नेगेटिव। दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है अभी तक। क्या आप मुझे बता सकते हैं tan कैसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, tan थीटा? आपको साइन के बारे में पता है, आपको cos के बारे में पता है, आप यू जस्ट हैव टू रिड्यूस टाइम। बताओ, कोई भी बता सकता है। यशिका बताएगी tan कैसे होगा? नेगेटिव। क्यों? सर क्योंकि दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिवीजन में नेगेटिव। करेक्ट, बिल्कुल। और cot कैसा होगा फिर वो भी नेगेटिव। वो भी नेगेटिव। तो सिर्फ दो ही पॉजिटिव हुए मुझे तो लगता है, साइन एंड cosec। हमजा ये बात समझ आई? जी सर आगे सर। चल थर्ड वाले क्वाड्रेंट में तुझे सारे डिड्यूस करके बताने, मुझे मेरे साथ साथ चल, मुझे बताता चल। पहले तो साइन थीटा बता,
नेगेटिव पॉजिटिव सर लिख लियो, मैं नेगेटिव लिखने का होगा। टाइम दो। नेगेटिव होगा। cos थीटा कैसा होगा? cos थीटा भी नेगेटिव होगा। cos थीटा भी नेगेटिव होगा। तो tan थीटा कैसा होगा? tan होता है रेशियो साइन अपॉन cos का, सर वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो जाएगा एग्जैक्टली। और tan पॉजिटिव तो cot भी पॉजिटिव। जी सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ tan एंड cot थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव? यस सर। क्योंकि अगर साइन cos नेगेटिव है तो उनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही है, sec और cos। ओके, फोर्थ उनीब, आजा वर्कआउट करते हैं फोर्थ को। बता मुझे साइन पॉजिटिव के नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट? सर नेगेटिव। नेगेटिव। cos? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर साइन नेगेटिव तो cosec भी नेगेटिव, ठीक है। cos पॉजिटिव तो sec भी पॉजिटिव। tan कैसा होगा? tan एंड cot सर दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव। तो क्या ये बोल सकते हैं cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। इसको हम याद रख सकते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं इसके। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ए एस टी सी, फर्स्ट वर्ड उठा लो। फर्स्ट इज ऑल पॉजिटिव, सेकंड इज साइन पॉजिटिव, थर्ड इज tan पॉजिटिव एंड फोर्थ इज cos पॉजिटिव। या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, तो अलग अलग एक्रोनिम बना देते हैं एएसटीसी के। तो आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज ही जाना है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी। सॉरी, ऐड शुगर टू कॉलेज नहीं, ऐड शुगर टू कॉफी। यस, ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC. First is all positive, second quadrant is sin and cosec are positive only, third is tan and cot, and fourth is cos and sec. इसी के साथ साथ एक रूल और बस छोटा सा, नेगेटिव एंगल्स भी रखे जा सकते हैं। अगर नेगेटिव एंगल रखे जाते हैं, मतलब आपने -60 डिग्री की वैल्यू पूछनी है साइन की, तो नेगेटिव बाहर आ जाता है साइन के अंदर। बट यही चीज कॉस में मैटर नहीं करती। कॉस में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों एंगल पे सेम ही वैल्यू आ रही होती है। और साइन और कॉस का पता चल गया तो टैन का तो खुद ही पता चल जाता है। टैन में भी माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि टैन माइनस थीटा को आप लिखेंगे साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा को रखना पड़ेगा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा, डिवाइड करेंगे माइनस टैन थीटा बन जाएगा। और इनके रेसिप्रोकल भी सेम तरीके से बिहेव कर रहे होंगे जैसे ये कर रहे हैं। मतलब कॉसेक में भी माइनस बाहर निकलेगा, कॉट में भी माइनस बाहर निकलेगा, सेक में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि अगर आप सेक ऑफ -60 डिग्री की वैल्यू पूछना चाहते हैं, पता है आपको जो सेक 60 की वैल्यू है वही सेक ऑफ -60 डिग्री की वैल्यू, नो प्रॉब्लम। सेक 60 की वैल्यू होती है 2, cos 60 का उल्टा। बट अगर यही चीज आपने ऐसे कैलकुलेट करी कि कॉट के लिए, कॉट -60 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा और माइनस कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि माइनस टाइम्स 1/√। कॉस और सेक में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एंगल अंदर नेगेटिव भी है। आप इसको नोट कर लीजिए पहले।
अब जो अभी चीज हम निकालना सीखे थे अलाइड एंगल्स, उसमें ये चीज अप्लाई होगी। आपको वहां पे दो ही रूल लगाने हैं, एक तो 90 के ऑड इवन मल्टीपल वाला कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, और दूसरा जिस भी एंगल की वैल्यू निकाल रहे थे और जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे थे, यू हैव टू चेक कि उसका साइन पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए। बस ऐसे बुक्स में 50-50 फॉर्मूले बना के दिए हुए हैं, ये आपको कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले याद करने की। यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस रीजनिंग जो मैंने अभी आपको बताई। और जो फॉर्मूले बना के वो देंगे आपको, मैं अभी दिखा देता हूँ। फॉर्मूले बहुत सारे देंगे, बट बहुत ऑलरेडी बहुत फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद करने की। जहां पे भी लॉजिक से काम हो सकता है वहां तो लॉजिक ही लगाना है। कोई बचा है जिसने नोट नहीं किया? ओके, ये जो अभी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं और अभी जो चीजें आपको समझाई है उसका पहले मतलब समझ लीजिए। देखो आपको ऐसे फॉर्मूले दिए होते हैं, आपने ये, चलो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, आप पिछली बार कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के फॉर्मूले पढ़ के आए है ना, पता आपको ये सारे हैं, और मैं आपको ये वर्कआउट करके दिखाता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, आपको पता है कॉस थीटा होता है। पर एक बार हम जरा अपने रूल से चलते हैं जो अभी हमने पढ़ा। π/2 लिखा हुआ है, मतलब 90 लिखा हुआ, मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल है 90 × 1। π/2 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन का कॉस में, और साथ में लिख देंगे जो भी एंगल लिखा हुआ है थीटा। π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा क्या आप बता सकते हैं मुझे? कोई भी प्लीज जल्दी बताया करो अगर पता हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 सेकंड बाद मैं अज्यूम कर लूंगा कि तुम्हें नहीं आता है। वैसे मैं तो कहूंगा कि तुम ट्राई करा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट ट्राई इट। ओके, गलत आंसर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गलत आंसर से। So π/2 minus theta, do you know in which quadrant π/2 minus theta lies? अच्छा मैं सिखाता हूँ, देखना कैसे आप देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है। π/2, π/2 पहले तो आप ये देख लो कि जो इधर 90 का जो भी मल्टीपल लिखा हुआ है वो कितने क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। π/2 सिर्फ एक क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, 90 × 1 है, 90 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, उसमें से भी कुछ एंगल घटा दिया, मतलब ये कि आपने 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, आप पहले 0 से लेकर 90 तक गए, यहाँ पे पहुंचे हम 90, माइनस कर दिया थीटा, मतलब वापस आ गए, थोड़ा एंगल और घटा दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो बाहर साइन लगा दिया पॉजिटिव, व्हिच इज cos थीटा। यू कैन वर्क आउट ऑल ऑफ दीस फॉर्मूले। सपोज आप चेक करना चाहते हैं cosec π/2 माइनस थीटा, वैसे तो आपको पता है sec थीटा होता है इसका आंसर, बट फिर भी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं इसी चीज को फिर से। cosec, चलो इसको नहीं करते, अब इसको करते हैं, cosec π/2 प्लस थीटा। हाँ जी, कोई बताएगा मेरे को π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा π/2 प्लस थीटा? π/2 बोले तो 90 में आपने कुछ एंगल ऐड कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए ना भाई। जो भी किस क्वाड्रेंट पे खड़े हैं, किस पॉइंट पे खड़े हैं, 90 पे खड़े हैं हम, यहाँ पे 90 पे खड़े हैं, आपने कुछ एंगल ऐड करा तो इधर की तरफ चलेंगे, तो सबट्रैक्ट करते तो इधर की तरफ चलते, वापस आ जाते। ऐड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में आप cosec की वैल्यू निकालना चाहते हैं, पॉजिटिव आएगी, पहली बात। दूसरी बात, cosec अंदर क्या लिखा हुआ है, 90 का ऑड मल्टीपल, cosec अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा, प्लस के sec थीटा बना देगा। अब ध्यान दो, cosec π/2 माइनस थीटा भी sec थीटा ही होता है, cosec π/2 प्लस थीटा भी sec थीटा ही होता है। आइए
और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले बना सकते हो आप। ये फॉर्मूले ऐसे दिए होंगे आपको बुक्स में, नहीं बना मतलब आप बना सकते हो, आपको याद नहीं करने में ये कह साइन पाई प्लस थीटा। हाँ जी, सबसे पहले तो देखो ये फटाफट मैं आंसर लेके रखूंगा इसका, मैं तब तक पूछता रहूंगा जब तक तो मेरे को बता पहचानना नहीं सीखोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। पाई प्लस थीटा बताएगा कोई भी? किस सर क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ। के एंगल की बात कर रहे हैं? नो थर्ड एंड फोर्थ, जस्ट थर्ड। मतलब पाई, ठीक है सर। हाँ पाई सर बोले तो समझ 180 आ गया। यस सर समझ आ और गया। थीटा कुछ और एंगल ऐड कर दिया, बस थर्ड में पहुंच गए। ठीक है, तो साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। पूछ ले। सर आपको कैसे पूछ ले पता एकदम। थीटा 90 डिग्री से कम है? अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो उसके अब नेक्स्ट पूछेगी नहीं तो बिल्कुल सही बात है, बात तो क्वेश्चन तो तेरा बिल्कुल वैलिड है, पर तू मुझसे पूछेगी नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा, है ना? तो इसीलिए तो कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं बोलता रहूंगा तो उसका फायदा थोड़े ना होगा, हमें समझ ही नहीं आएंगी बातें। आप मेरी बात सुन, बिल्कुल सही बात है, तेरा वैलिड क्वेश्चन है एकदम कि हमें थोड़े ना पता थीटा क्या है। आप पहली बारी में तेरे को ये क्वेश्चन पूछ लेना था, ये थीटा क्या है। सबसे पहला कंफ्यूजन ही इसका ये है कि भाई थीटा क्या है। आप थीटा को रख दो 120 डिग्री और फिर दिखाओ मुझे कैसे आ रहे थर्ड क्वाड्रेंट में। और तेरी बात बिल्कुल सही है, पर जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं ना तो हम थीटा को ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि 0 से 90 के बीच में है। अगर इसके बाहर भी कुछ है ना तो भी वैलिड ही होगी हमारी बात, तो टेंशन मत ले, तो भी वैलिड होगी। अभी वो तेरे को थोड़ी देर में समझ आएगा कि क्यों वैलिड होगी, पर अभी के लिए तो थीटा को ऐसे मानते हुए चल के 0 से 90 के बीच में। अगर 0 से 90 के बीच में नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो ये अपने दिमाग में फिट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी बात, तब भी आंसर हमारा घूम के वही आएगा जो हमें जो आना होगा। बट तू अभी के लिए अपनी कैलकुलेशंस के लिए इसको ऐसे समझ के थीटा 0 से 90 के बीच में है। जनरली तुझे मिलेगा भी 0 से 90 के बीच में ही, तेरे काम में जो आएगा, यूज में जो तेरे आएगा वो तो 0 से 90 के बीच में ही आ रहा होगा ये थीटा। बट तेरी बात बिल्कुल सही है कि हाँ ये तो थीटा पर डिपेंडेंट होगी चीज, और उस केस में भी ये वर्कआउट करेगा। मैं दिखा दूंगा तेरे को एक एग्जांपल बाद में, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? यस तो सर। पाई प्लस थीटा अभी के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास, थीटा को हम 0 से 90 के बीच में ही मान के चलेंगे हमेशा। ओके, ना थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, नेगेटिव आएगी भाई पहली चीज तो दो ही चीजों का ध्यान रखना है, एक साइन कैसे होगा, एक ये सॉल्व करके क्या आएगा, छोटा सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस पे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस पे चलते हैं तो ये पाई 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 बाई 2 का ऑड मल्टीपल है इवन मल्टीपल है? पाई क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री कैसा मल्टीपल होता है 90 का, इवन ऑड? हमजा बताएगा, इवन होता है मल्टीपल ऑड होता सर है पाई? इवन होता है। इवन होता है, इवन होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो साइन पाई प्लस थीटा को मैं माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब सिर्फ वो बच्चा मुझसे पूछे सबसे पहले तो जिससे अभी तक ये बात समझ नहीं आई है कि हम कैसे चेंज कर रहे हैं इसको, हैंड रेज कर दे सिर्फ चलेगा, इसको ये बात समझना आई हो कि हम इसको चेंज कैसे कर रहे हैं। और अगर बात समझ आ गई तो ये फटाफट दो आंसर दे दो फिर मुझे, जिसको समझ आ गई, जिसको लगता है कि हाँ जी हमें तो आ गई बात समझ, तो ये जरा आंसर बता दो। इसके इनफाइनाइट फॉर्मूले बना सकते हैं हम ऐसे, आपको ऐसे स्कूल में याद भी कराए जाते हैं, इसके बिल्कुल नहीं करने यार।
आया फर्स्ट, किसी का भी बोल के बता दो, लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर मतलब हमजा करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट बात है यार, गुड। भाई 5 पाई/2 प्लस थीटा लिखा हुआ है, सिद्रा कौन सा क्वाड्रेंट? सबसे पहले तो मुझे इसका आंसर दे दीजिए, कौन सा क्वाड्रेंट है 5 पाई/2 प्लस थीटा? मुनीब बताएगा 5 पाई/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सर एक मिनट। 1 पाई/2 का मतलब कितना होता है? 1 पाई/2 का मतलब एक क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे कितने पाई/2 लिखे हुए हैं? 5। सर 5। तो 5 पाई/2 का मतलब 5 क्वाड्रेंट हो गया, और 5 क्वाड्रेंट के बाद कुछ एंगल ऐड भी करा, तो सिक्स्थ में पहुंच गए। तो सिक्स्थ क्वाड्रेंट में पहली बात तो कॉट कैसा, नेगेटिव के पॉजिटिव। सिक्स्थ क्वाड्रेंट का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट लिएगा। सर नेगेटिव। अब ये पाई/2 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, ये और बता दे जरा मुझे। सर ऑड। ऑड है तो फिर फंक्शन चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर पाई/2 का ऑड मल्टीपल लिखा है, सर नहीं। नहीं होगा। मैं तेरी वॉइस कट गई, आवाज नहीं है, होगा कि नहीं होगा? सर नहीं है। होगा। पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स पे बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, माइनस tan थीटा। आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, cosec 8 पाई माइनस थीटा। 8 पाई को क्या लिख सकता हूं? 16 इंटू पाई/2। करेक्ट है यशिका? या तो ऐसे देख लो 16 इंटू पाई/2, क्योंकि 16 पाई/2 का मतलब भी 8 पाई है, माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट भाई? देखो ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सब इस पे ही आ रहे होते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट देखें जी? 16 तो ये दिख रहे हैं मेरे को, 16 क्वाड्रेंट, जो भी पाई/2 का मल्टीपल गाइस उतने क्वाड्रेंट तो कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद अगर एंगल ऐड करा तो उससे आगे वाले पे बढ़ जाएंगे क्वाड्रेंट पे, नहीं करा तो उससे पीछे आ जाएंगे। 16 पाई/2, 16 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हो चुके थे, बट हमने थोड़ा सा एंगल घटाया तो हम 16th क्वाड्रेंट में ही, हम आगे नहीं गए, 17th पे नहीं पहुंच पाए, हम 16th पे ही रुक गए। 16th क्वाड्रेंट बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो cosec नेगेटिव, पहली चीज। अब ये पाई/2 का इवन मल्टीपल, पाई/2 का इवन मल्टीपल फंक्शन नहीं होगा चेंज, आंसर आएगा माइनस cosec थीटा। अभी भी कोई डाउट है बिल्कुल पूछ लो, नहीं पूछोगे तो तुम्हारा नुकसान है। सर मैं ये एक बताना चाहता हूँ क्वेश्चन, आगे। जैसे हम 5 बारी टर्न है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में वो खत्म होगा? पाई वाली जैसे आपने बोला 16 है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में खत्म होगा, और जो 5 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में खत्म होगा, तो ये कैसे पता करें? अच्छा,
ओके तो ऐसे समझ के 4 क्वाड्रेंट के बाद फिर से रिपीट होने लगेगा। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये हो गए थे। दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अब ये वापस से जब दूसरी रोटेशन में घूमूंगा मैं अनवी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही फिफ्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा मेरा। देन दिस इज सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, फिर से नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, फिर से 13th, 14th, 15th, 16th। पहले बताइए, बात समझ आई? यस सर। अब हमने क्या बोला, तो उससे 16 पाई बाय 2 है, यानी कि 16 क्वाड्रेंट कंप्लीट हो चुके हैं। 16 क्वाड्रेंट कंप्लीट का मतलब जो भी क्वाड्रेंट कंप्लीट हुए उसको 4 से डिवाइड करके देख ले, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट की एक रोटेशन होती है। तो 16 क्वाड्रेंट का मतलब वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए। 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए बोले तो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये 16th क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के बाद उसमें से कुछ एंगल घटाया माइनस थीटा, नीचे आ गए फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गए। आई बात समझ? यस सर। ठीक है, आज आप कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालते हैं और अच्छी से बात समझ आ जाएगी। पहले ये सब नोट कर सकते हो आप, अलाइड एंगल्स की वैल्यूज निकालने के लिए ये 2 रूल हमारे काम आए। हाँ जी बताइए, कैसे ब्रेक करूं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए? फटाफट जिसे समझ आता जाए बोलता जाए, जो जिस पॉइंट पे जिसको लगता है कि हाँ ये मुझे आंसर पता है, बिल्कुल बता दे एकदम। 330 को कैसे ब्रेक करूं, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नियरेस्ट 90 के मल्टीपल, ये अप्रोच से ब्रेक करना है। बोलो 360 माइनस 30 कर सकता हूँ, या तो 360 इसका नियरेस्ट मल्टीपल है, या फिर 270 प्लस 60 कर सकता हूँ। कोई भी एक कर लो, दोनों करने की जरूरत। मैं ये करना चाहता हूँ। कौन सा क्वाड्रेंट भाई? ऐसे तुम आंसर नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? 330 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा अंदर? सर फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ में सेक पॉजिटिव नेगेटिव? सर पॉजिटिव। ये 90 का इवन मल्टीपल के ऑड मल्टीपल? सर इवन। तो फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। नो आंसर सर। आया सेक 30। जो भी ये सेक 30 बनेगा वो हमारा आंसर होगा। अगेन अब यही हमें बार बार निकालती जानी है कुछ बात। cot 630 डिग्री। हाँ जी हमजा बता, नियरेस्ट 90 का मल्टीपल ब्रेक कैसे करूं? सब छोड़ दे, बस पहले ध्यान दे इस पे। कर लियो नोट वोट सब, पहले सिर्फ ये देख, सीख ले इसको फटाफट मेरे साथ आ जा। 1 मिनट का काम है। नियरेस्ट 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर दे इसको जरा। हाँ सॉरी, माय बैड, एक से 660 कर लो।
नियरेस्ट 90 के मल्टीपल में ब्रेक करने के लिए हमजा हमें 9 का टेबल आना चाहिए। आता है तेरे को? सर 630 plus 30 करेक्ट, गुड। कौन सा क्वाड्रेंट है? सर 7th quadrant हुआ है। 7 तो 630 बनेगा, प्लस 30 भी तो करें। सर तो 8th quadrant होगा। 8 में पहुंच जाएंगे। मतलब 630 90 into 7 बन रहा है, तो 630 डिग्री कवर करने के लिए हमने 90 into 7 का ये मतलब हुआ 7 क्वाड्रेंट पूरे पूरे कवर कर, प्लस करा एक और एंगल, 8th में पहुंच गए। ठीक है जी, 8th में व्हाट, नेगेटिव पॉजिटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। 90 का ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल, पहला रूल तो खत्म हो गया, प्लस। सर ऑड। ऑडिबल? Am I audible? यस सर। 90 का इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल? सर ऑड मल्टीपल होगा। ऑड मल्टीपल तो फंक्शन चेंज होना चाहिए कि नहीं? यस सर। नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। होना चाहिए। किस में का होना चाहिए कॉट? सर 10 में होगा। तो tan 30 लिख दूं, माइनस tan 30, जो भी वैल्यू आ गई -1/√3। आप नोट डाउन कर सकते हैं इन वैल्यूज। सिद्रा, नेक्स्ट तेरे को सॉल्व करना है। नेक्स्ट उन्नीब तूने सॉल्व करने है। बट मल्टीपल्स में ब्रेक ऐसे करना है बच्चे कि 9 का टेबल याद आना चाहिए, 9 का टेबल पता होना चाहिए। सपोज मैं 660 को 9 के मल्टीपल्स में ब्रेक, 90 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना चाहता हूं, तो एक तरीका तो है तू डिवीजन करके देख ले ऐसे। और अब हम बड़े हो गए हैं ना, ये डिवीजन तो बचपन में करा करते थे। ऐसे 9 का टेबल पढ़ ले, 9 18 27 36 45। आता है तेरे को पहले 9 का टेबल? पहले तो ये बता, अगर 9 का टेबल नहीं आता फिर तो डिवीजन से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 9 का टेबल आता है तो 9 18 27 36 45 54 63 63 660 से जस्ट नीचे, 66 से जस्ट नीचे है। तो ये जो मैं 9 का टेबल पढ़ रहा हूँ ये एक्चुअली 90 का ही टेबल है, और इसी में बस 0 0 लगाते चले जा, तो मतलब 90 into 2 180 हो जाएगा। 9 7 जा 9 7 63 थे, 97 630 हो जाएंगे। ऐसे देख, तो ये चेक कर कि कौन सी वैल्यू पास में। अब ऐसे ही 750 के पास बता कैसे 90 के मल्टीपल में कैसे ब्रेक करूं मैं 750 को। सेम काम करना है बिल्कुल। अभी मैं और बड़े एंगल दे दूंगा तब तो डिवीजन पे ही जाना पड़ेगा। अभी पर 9 के मल्टीपल से काम चल, मतलब 9 के टेबल से काम चल सकता है, इसलिए मैंने ऐसी एंगल दे रहा हूं।
अनवी गलत है, मतलब साइन की गड़बड़ है। मैं दो बातें बताऊंगा आपके गलत और सही में, दो ही रूल है। एक रूल साइन वाला है और दूसरा रूल मतलब मल्टीपल एंगल्स, जो अंदर आप ब्रेक कर रहे हो एंगल उसी में गड़बड़ है। तो अगर ब्रेक करने वाली चीज में गड़बड़ है तो वो अलग बताऊंगा, और अगर साइन में गड़बड़ है तो वो अलग बताऊंगा, बट साइन में गड़बड़ है, चेक कर। सिद्रा हो जाए स्टार्ट, बता। cos 750 डिग्री करेक्ट है यशिका? कैसे ब्रेक करें सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट है सिद्रा? 9/8 कितने होते हैं? सेवेंटी टू। तो 90 इंटू 8 720 होगा। 720 देख 750 से जस्ट नीचे ही है। उन्हें ये करना है कैलकुलेट। 750 से जस्ट नीचे 90 का मल्टीपल बचे 72 है, 720 है, और 720 को 90 इंटू 8 लिख सकते हैं। सिद्रा बता पहले तो मेरे को ये बात समझ आई, यस कैसे सर, ब्रेक किया हमने? सर समझ आ गई। ठीक है, अब बता मुझे कौन सा क्वाड्रेंट। अब आगे की प्रोसेस पूरा करते हैं। गलत सही से कोई परेशानी नहीं है हमें, तू बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल सोचियो। गलत तो हम चाहते हैं तू करे, तू गलत करेगी तो तू फिर मैं सही सिखा दूंगा ना तेरे को, अगर तू करेगी नहीं फिर प्रॉब्लम होगी मेरे को जाके सिखाने में, मतलब मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा तेरे को। सर फोर्थ। कैसे? 90 इंटू 8 लिखा है ना 720 का मतलब। नाइनटी इंटू 8 का क्या मतलब है, कितने क्वाड्रेंट हो गए? 8 क्वाड्रेंट हो गए, जो भी 90 का मल्टीपल है। बिल्कुल करेक्ट है आंसर। और 8 क्वाड्रेंट के बाद बच्चे तूने थोड़ा सा एंगल और ऐड ही किया है, बड़ा ही बनाया उसको, तो 9th क्वाड्रेंट में पहुंच गए ना हम, सत्रह। यस सर, तो फर्स्ट। 9th का मतलब फर्स्ट, यस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कहने का ये है, मैंने क्यों निकलवाया तुझसे, क्योंकि भाई मैं कॉस की वैल्यू निकाल रहा हूँ 750 डिग्री की। 750 डिग्री आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 9th क्वाड्रेंट में। 9th का मतलब कॉस होगा पॉजिटिव के नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव। अब ये 90 का इवन मल्टीपल था कि ऑड मल्टीपल था बच्चे? 720। सेवन ट्वेंटी को 90 इंटू 8 लिखा है, देख हमने 90 के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही है मल्टीपल, इवन नंबर है वो, तो इवन मल्टीपल हो गया। अगर इवन मल्टीपल तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा, तो क्या लिखूं बता? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री, एग्जैक्टली, गुड। और cos 30 की वैल्यू तेरे को बात समझ आई? किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम में पूछ ले। आ गई सर समझ। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस करनी है इसकी। लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। उनीब, यस सर। जल्दी अब आ जाओ, जग जाओ, बताओ। सर आंसर 2 है। अरे गुड, वेरी गुड, बात समझ आ गई है पूरी? यस सर। भाई देखिए,
cosec 90 into 12 plus 30 लिख सकते हैं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 90 से डिवाइड करके देखिए आप 100 ये 1110 डिग्री को तो ये बनेगा 90 into 12 plus 30 डिग्री। ये है 13th क्वाड्रेंट बोले तो पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, सोचना ही नहीं है। 90 का दिया हुआ है इवन मल्टीपल तो cosec ही रहेगा, 30 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। इसको फटाफट हम सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना चाहूंगा आपको, आप ये नेक्स्ट क्लास में प्लीज सॉल्व करें। ये 3 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ऊपर जो मैंने लिखे। टाटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम फॉर्मूले लिख रहे हैं। सर हाँ जी, जैसे अगर एंगल नेगेटिव होता तब हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज करते ना जो आपने बताया था कि साइन थीटा नेगेटिव होता और कॉस पॉजिटिव होता। बिल्कुल यश, करेक्ट एकदम। अभी हमने एक भी एंगल नेगेटिव नहीं दिया, नेक्स्ट क्लास में दे देंगे एक तो एंगल नेगेटिव। थैंक यू। ओके, चलिए बाय बाय।